ईयर 2023 के क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर बनाया था एक और क्वेश्चन का, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी एमसीक्यू है, 1 मार्कर है, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर। एक स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो कर रहा है एक मेटेलिक वायर से, whose area of cross section increases continuously from one end of a wire to the other। और उस वायर के साथ क्या है, उस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो एक एंड से जब हम दूसरे एंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है। मतलब कि अगर हम इस एंड से, वायर का ये एंड है, हम जैसे दूसरे एंड की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया वायर की बढ़ती चली जा रही है। ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया वायर की क्या होती चली जा रही है, एक एंड से दूसरे एंड बढ़ती चली जा रही है। The magnitude of drift velocity of a free electron as a function of A can be shown by। तो जैसे जैसे एरिया चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ रहा है, इसको हमें ग्राफ के थ्रू समझाना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो समझिएगा ध्यान से। अगर एक रिलेशन आपको याद होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, करंट इज इक्वल्स टू NEAVD। NEAVD अगर नहीं याद होता है ये एक्सप्रेशन, बड़ा सिंपल सा टर्म है, याद कर लो। करंट इज इक्वल्स टू वीना। करंट इज इक्वल्स टू वीना। वीना याद कर सकते हो, वीना नाम समझ लो इसको, वीना। आप इसको याद कर लो, कैपिटल ले लेना इसको। करंट इज इक्वल्स टू वीना। वीना का मतलब V फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और A फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया। यही फॉर्मूला आपका बनेगा, वीना से याद कर सकते हो, बड़ा आसान, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, हमसे पहले ही बोल दिया स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। देखो जितना करंट या जितने इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से आगे बढ़ेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से एंटर करेंगे। तो यहां पर क्या है ना, हर क्रॉस सेक्शन के लिए जो करंट है वो सेम है। हर क्रॉस सेक्शन के लिए क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है ना, एरिया बढ़ती चली जा रही है। आप यहां कट करोगे एरिया ज्यादा आएगी, और आगे कट करोगे एरिया और ज्यादा आएगी। क्रॉस सेक्शन चेंज होता चला जा रहा है। तो क्रॉस सेक्शन चेंज होने से करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि करंट आपका स्टेडी करंट है। जितने इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं वायर में उतने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं। तो सेम इलेक्ट्रॉन अगर आगे बढ़ेंगे तो करंट भी क्या होगा, सेम होगा क्रॉस सेक्शन एरिया का। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया भले चेंज हो जाए लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं मान लेता हूं, मैं इस वॉल्यूम की बात करता हूं, इतना वॉल्यूम ले लूं और मैं इतना वॉल्यूम ले लूं, मैं इस वॉल्यूम की बात करूं और मैं इस वॉल्यूम की बात करूं, तो जाहिर सी बात है इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कम होगा, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, वॉल्यूम चेंज हो गया। लेकिन जो अब ये वॉल्यूम कम है इसलिए यहां इलेक्ट्रॉन कम है, ये वॉल्यूम ज्यादा इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम देखा जाए तो दोनों का इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमारी क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो वेरी कर रहा है। तो यहां पर यानी कि अगर हम रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें तो करंट अपॉन NEA इज इक्वल्स टू VD। अब यहां करंट कांस्टेंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, E कांस्टेंट, A बस A वेरी कर रहा है। तो यहां पर हम इस कांस्टेंट वैल्यूज को हटा के प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो हम देख सकते हैं एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो कौन सा ग्राफ है, तो देखिए मैं आपको अभी भी बता देता हूं, अगर कहीं आपको ऐसा रिलेशन दिख जाए A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो हमेशा याद रखना जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर इनवर्स रिलेशन। समझ में आ रही है बात। तो कौन सा ग्राफ आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला ग्राफ हमारा क्या है, रिलेशन है किसका, 1/A वर्सेस VD का, ठीक है, या एरिया वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है। आपको रिलेशंस याद होने चाहिए, जो भी आप एक्सप्रेशंस निकाल रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो, उनसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको हर रिलेशन को अच्छे से याद रखना होगा ताकि आपसे कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और हमें फॉलो करते रहिए। मैं एम करता हूं इस वीडियो पर आप मुझे कम से कम नहीं तो 200 लाइक्स तो देंगे ही। थैंक यू।